गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड है। और मैं आपको बहुत सारे उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली टर्म की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर आईपीएसी नेमिंग नॉमेनक्लेचर ये डिस्कस कर लिया था। अब जो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ वो मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आ चुके हैं और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हम कन्वर्जन ले रहे हैं, हम यहाँ पर कन्वर्जन आज डिस्कस करेंगे। वो सारे कन्वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आ चुके हैं। उन सारे कन्वर्जन्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला जो कन्वर्जन होगा कि हाउ विल यू ऑब्टेन एसीटोफिनॉन फ्रॉम फिनॉल। एसीटोफिनॉन फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से हमको क्या बनाना है? फिनॉल से हमको एसीटोफिनॉन बनाना है। तो आपको कन्वर्ट क्या करना है? आपको एसीटोफिनॉन ऑब्टेन करना है। और किससे ऑब्टेन करना है? फिनॉल से ऑब्टेन करना है। तो एसीटोफिनॉन हमें बनाना है और किससे बनाना है हमको? एसीटोफिनॉन किससे हमको बनाना है? फिनॉल से बनाना है। तो ये हमारा फिनॉल वाला जो पार्ट है, फिनॉल वाले पार्ट का ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर ये कन्वर्जन हम कैसे कैरी आउट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी। एसीटोफिनॉन आप अच्छे से जानते हैं। एसीटोफिनॉन जब भी वर्ड आता है तो हमें एक रिएक्शन याद आ जाती है जिसको हम कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। पर हमें यहाँ पर क्या करना है? फिनॉल से एसीटोफिनॉन हमें यहाँ पर बनाना है। केवल एसीटोफिनॉन हमें यहाँ पर बनाना है। तो एसीटोफिनॉन बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारा जो फिनॉल रहेगा उस फिनॉल को हम काय में कन्वर्ट करेंगे? उस फिनॉल को हम सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि एक बार अगर हमारा जो फिनॉल है यानी बेंजीन के ऊपर जो OH है वो हमारा सिंपल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में हम सिंपली उसको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन लगा के यानी कि CH3COCl से रिएक्शन करवा के हम ईजिली उसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, हम ईजिली उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर करनी है वो क्या करना है? देखिए, हमें फिनॉल लेना है। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फिनॉल कहते हैं, है ना। और फिनॉल की रिएक्शन हमें किसके साथ में करवाना है? जिंक डस्ट के साथ में करवाना है। जिंक डस्ट के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे, है ना। इसको हम हीट करेंगे, ये जिंक और डस्ट, है ना। फिनॉल को लिया और फिनॉल की रिएक्शन हमें किसके साथ में करवानी है? जिंक डस्ट के साथ में करवानी है, Zn के साथ में करवानी है। तो यहाँ पर जो फिनॉल है उसकी जब रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे? जिंक डस्ट के साथ में करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है यहाँ का फिनॉल का, ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सिंपली बेंजीन रिंग बन जाएगी। ये हमारा बेंजीन बन गया, ठीक है। तो ये हमारा फिनॉल था, बेंजीन के ऊपर OH, जिंक से हमने रिएक्शन करवाई यानी Zn से हमने रिएक्शन करवाई है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है और ये हमारा काय में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारा आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन के अंदर इसका कन्वर्जन हो गया है। तो फिनॉल था, जिंक डस्ट से आपने रिएक्शन करवाई, एक ऑक्सीजन जिंक के साथ में निकला और वो सिंपली काय में हमारा कन्वर्ट हो गया है, वो आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो गया है। फिर इसमें हम रिएक्शन करवा देंगे CH3COCl के साथ में यानी कि एसिड क्लोराइड के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। तो एसिड क्लोराइड से जब यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में, क्योंकि ये फ्रीडल-क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है उस फ्रीडल-क्राफ्ट का कैटलिस्ट माना जाता है जिसको हम कहते हैं AlCl3। तो AlCl3 क्या होगा? AlCl3 कैटलिस्ट होगा। कौन सा कैटलिस्ट होगा? फ्रीडल-क्राफ्ट का कैटलिस्ट होगा। तो यहाँ पर हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो CH3COCl हमने लिया, AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्या है? यहाँ पर आपका बन जाएगा बेंजीन के ऊपर COCH3, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एसीटोफिनॉन।
और प्लस होके क्या निकल जाएगा, प्लस होके HCl हमारा बाहर हो जाएगा। तो फिनॉल लिया, बेंजीन के ऊपर क्या लिया, OH लिया, जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाई यानी Zn के साथ में हमने रिएक्शन करवाई, एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है, ऑक्सीजन को हमने बाहर निकाला ZnO के साथ में, तो ये हमारा बन चुका है बेंजीन। इसके अंदर हम क्या मिला देंगे, एसिड क्लोराइड को मिलवा देंगे यानी कि CH3COCl को हम इसमें मिला देंगे, ठीक है। साथ में LCl3 की प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो COCH3 बेंजीन रिंग के ऊपर जाके जुड़ जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पर हमारा क्या बन चुका है, ये यहाँ पर हमारा एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन हो गया है। तो आपको समझ में आया एसिटोफिनॉन किस तरीके से बनता है। एसिटोफिनॉन को बनाने के लिए हमें क्या प्रोसीजर लेना पड़ता है, हम फिनॉल को लेंगे, बेंजीन के ऊपर OH, जिंक के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे, जिंक डस्ट के साथ में उसको हम हीट करेंगे, ऑक्सीजन जिंक के साथ में निकल जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर बेंजीन। उसके बाद में हम इसके अंदर CH3COCl के साथ में रिएक्शन करवा देंगे LCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 जुड़ जाएगा। COCH3 आपका क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एसिटोफिनॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह रहे हैं एसिटोफिनॉन, ठीक है। ये मैंने आपको एक कन्वर्जन करवाया। फिर इसके बाद में मैं आपको एक और कन्वर्जन करवा रही हूँ, फिनॉल टू टोल्यूइन। ये हमारा सेकंड कन्वर्जन है, हमारा पहला कन्वर्जन था, अब सेकंड कन्वर्जन देख लीजिए, फिनॉल टू टोल्यूइन। ठीक है, तो फिनॉल से क्या बनाना है हमको, फिनॉल से बनाना है हमको टोल्यूइन। अब फिनॉल से हम यहाँ पर टोल्यूइन बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH, ये हो जाएगा फिनॉल। जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो देखिए पहले हम फिनॉल से हमें टोल्यूइन बनाना है। सबसे पहले हमें फिनॉल से टोल्यूइन बनाने के लिए यहाँ पर भी सिंपल है कि हमें टोल्यूइन के लिए भी, है ना, जैसे हमें एसिटोफिनॉन के लिए फ्रीडल क्राफ्ट लगानी थी, वैसे अगर हम ये वाली रिएक्शन की बात करेंगे तो इस रिएक्शन में भी हमें वही रिएक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने फिनॉल को लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं, हम जिंक डस्ट के साथ में करवा रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड यानी ZnO बाहर हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड जैसे ही माइनस होता है तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है हमारा बेंजीन के अंदर, देखिए ये अपना बेंजीन बन गया है। तो आपने फिनॉल को लिया, बेंजीन के ऊपर OH था, जिंक डस्ट के साथ में आपने रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो ZnO, एक जिंक और एक ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, बाहर हो गया है, और ये काय में कन्वर्ट हो गया, ये आपका बेंजीन रिंग के अंदर आपका कन्वर्ट हो चुका है। फिर इसके अंदर हम मिला देंगे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में मिलाएंगे, AlCl3 की प्रेजेंस में मिलाएंगे। तो CH3Cl को हम इसमें मिला देंगे, मिथाइल क्लोराइड को हम मिला देंगे, और किसकी प्रेजेंस में मिला रहे हैं, AlCl3 की। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर क्या प्रोसीजर होगा, देखिए तो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा इस तरीके से, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर टोल्यूइन। तो यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया कि फिनॉल को लिया, बेंजीन के ऊपर OH था, जिंक डस्ट से मैंने रिएक्शन करवाई, इसमें से जिंक ऑक्साइड रिमूव हुआ, तो ये बन गया आपका बेंजीन। जैसे ही आपका बेंजीन बना तो इसमें से जिंक और एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। जैसे ही जिंक और एक ऑक्सीजन बाहर होगा फिर हम इसके अंदर मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर टोल्यूइन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम टोल्यूइन कहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर टोल्यूइन। तो एक कन्वर्जन हमने किसका किया, एसिटोफिनॉन का, और एक हमने किया टोल्यूइन का। एक और कन्वर्जन हम यहाँ पर देख लेते हैं, थर्ड वाला, इथेनॉल से इथीन बनाना है। इथेनॉल से क्या बनाना है, इथेनॉल टू इथीन करना है, इथेनॉल से हमें इथीन बनाना है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ये हो जाता है मेरा इथेनॉल। रिएक्शन में करवा रही हूँ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो पहले मैंने लिया यहाँ पर इथेनॉल CH3CH2OH को लिया, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा रही हूँ, 443 केल्विन के ऊपर रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर मेरा इथीन बनेगा। अब इथीन कैसे बनेगा बच्चों,
देख लीजिए, देखें यहाँ से हमको इसमें से H2O को बाहर कर देना है। H2O हम पूरा की पूरा रिमूव करा देंगे, H2O को हम पूरा की पूरा बाहर कर देंगे, तो डबल बॉन्ड आएगा और किस किस के बीच में आएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारा इथेनॉल था। इथेनॉल का फॉर्मूला था CH3CH2OH कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से हमने रिएक्शन करवाई, 443 केल्विन के ऊपर हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाई है। तो वाटर हमें बाहर कर देना है और यहाँ पर आ जाएगा अनसेचुरेशन। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH गया, मतलब वाटर बाहर हो गया है, तो CH2 और CH2 के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाता है। एक तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी होती है। कैसे होती है, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बना के आपको समझाऊँ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये अल्फ़ा कार्बन है और ये मेरा बीटा कार्बन है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप बाहर होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होता है। तो अल्फ़ा कार्बन से OH ग्रुप चला जाएगा और जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन चला जाएगा, पूरा बाहर रिमूव हो गया। जैसे ही ये बाहर रिमूव होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इथीन। तो एक हमारा बना इथेनॉल टू इथीन बना, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हमने जब रिएक्शन करवाई। तो यहाँ पर किस तरीके से बच्चों रिएक्शन होगी कि जो अल्फ़ा कार्बन है उससे OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट होगा और जो बीटा कार्बन है उस बीटा कार्बन से हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही ये रिमूवल होता है अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन से, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड देखा जाएगा, डबल बॉन्ड देखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक कन्वर्जन हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर एक और कन्वर्जन मैं आपको करवा देती हूँ, जो अगला वाला आपको दिया हुआ है। देखिए बहुत इजी सा है ये। देखिए अगला कन्वर्जन है ब्यूट 2 in 1 ऑल। ब्यूट 2 in 1 ऑल क्या होता है फॉर्मूला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ये ब्यूट 2 in 1 ऑल होता है। इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, PCC की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। ठीक है, PCC की प्रेजेंस में हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। क्या लिया हमने, ब्यूट 2 in 1 ऑल लिया है। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया ब्यूट 2 in और फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है तो 1 ऑल हुआ। पीसीसी की प्रेजेंस में हमको क्या करवाना है, पीसीसी की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन करवाना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो जब भी पीसीसी की प्रेजेंस में, जब भी पीसीसी की प्रेजेंस देखी जाती है, पीसीसी जो होता है वो हमारा कैटलिस्ट होता है ना। और यहाँ पर जब भी रिएक्शन होती है पीसीसी की प्रेजेंस में, तो हमेशा जो अल्कोहलिक ग्रुप रहता है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर OH ग्रुप है, अब वो OH ग्रुप से काय में बदल जाएगा, वो OH ग्रुप से एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, जिसको हम बोलेंगे ब्यूट 2 in अल, ब्यूट 2 in 1 अल। ये इसका कंफर्म पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट 2 in 1 अल। ठीक है, तो ये इसका कंफर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमने ब्यूट 2 in 1 ऑल को लिया और उसको किस में बदला, हमने ब्यूट 2 in 1 अल के अंदर कन्वर्ट किया। तो ये यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स यहाँ पर डिस्कस करे, जितने भी इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स थे, ठीक है, वो सब मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवा रही हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम और कुछ कन्वर्जन्स के जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो से आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें।
ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। और हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच।